दिल्ली में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया उसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इस पर सबको समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस को इसका समर्थन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की भी राज्य सरकार रही है, उस जमाने में भी यही नियम था, कभी इस पर बहुत आपत्ति नहीं हुई। लेकिन हम इस पूरे माहौल पर थोड़ा बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी के साथ आज हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। अलका जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पे। हम यहाँ आमतौर पे हिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में वर्तमान मुद्दों पर भी बात करते रहते हैं। जरूर। आप कांग्रेस में बहुत युवा समय से रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप प्रेसिडेंट हुई। आपको तो नहीं पता होगा, उस समय पीएसयू करके एक संगठन हुआ करता था और मैं उसके साथ काफी जुड़ा हुआ था। तो उस दौर से मैं आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बाद में जिस तरह से बहुत सारे आदर्शवादी लोग चले गए, आप भी गई थी एक नई उम्मीद लेकर। फिर राजीव गांधी जी को जब भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया, तो आपने अकेले उसकी मुखालफत की और आप छोड़कर, जबकि आप सिटिंग एमएलए थी वहां पे, आप छोड़कर बाहर आई। और अब ये एक नया माहौल बना है जिसमें ऑर्डिनेंस को लेकर फिर से एक बार हमला शुरू हुआ है कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे नेता अजय माकन जी ने बहुत विस्तार में जो है इस बात को रखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो है तौर और तरीका अगर आप देखेंगे, हमें क्यों उन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए। बात भाजपा और आम आदमी के बीच राजनीति की नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि देश के संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की, लोकतंत्र की हत्या की है। हम मानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाह तरीकों से फैसलों को थोपती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी ऑर्डिनेंस के ऊपर वापस अगर आऊं, तो ये सच्चाई है कि इन्हीं नियम कानूनों के तहत दिल्ली में सरकारें अभी तक चली हैं और बेहतर चली है, तालमेल से चली है। चाहे हम लोग पहले के मुख्यमंत्री 3 भाजपा के शासनकाल की बात करें या शीला दीक्षित जी की बात करें। जब शीला जी थी तब देश में अटल जी प्रधानमंत्री थे, दोनों ने मिलकर हाथ पकड़ के दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था। और वहीं पर जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर साहब सिंह वर्मा जी और मदन खुराना जी थे। बातचीत होती थी, तालमेल होता था, सहमतियां बनती थी और बात दिल्ली के लोगों को केंद्र में रखा जाता था। आज दिक्कत यह है कि दिल्ली के लोग, उनकी समस्याएं हाशिए पर हैं और राजनीति केंद्र में आ चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल जी का आपने वाक्य बताया, मैं भी पूरी दिल्ली की तरह, देश की तरह उस रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा बदलाव, जन लोकपाल, व्यवस्था परिवर्तन के नारों की गूंज में मैं भी उसमें चली गई, क्योंकि छात्र राजनीति से आई थी, आंदोलन की आग हमेशा रही। लेकिन वहां जाकर देखा कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी के साथ विधायक रही, बहुत करीबी से मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया और उनको काम को देखा और उन्हें बदलते हुए देखा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अपने आप में स्वीकार्य नहीं था। खासतौर से तब जब दिल्ली की विधानसभा में 70 विधायक बैठे थे और उसमें एक दिन प्रस्ताव आ गया अचानक से कि 84 दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को भी दोषी मानते हुए उनका भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव जो है वो सब सहमति से उनका था कि हम पास करेंगे, केंद्र को भेजेंगे कि भारत रत्न राजीव जी का वापस हो। मेरे लिए बहुत अपने आप में शॉकिंग था। वहां भाजपा के और आम आदमी के पार्टी के लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, वोट किया। अब मेरे लिए था कि विप जारी है, अगर मैं वॉकआउट करती हूँ, विरोध करती हूँ तो मेरी सदस्यता जा सकती है, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की। मुझे था ये कदम बहुत गलत है। अशोक जी, जैसे आपने कहा, भारत रत्न किसी को देना ये एक किसी राज्य की विधानसभा में तय नहीं हो सकता। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है और इसको इस तरह से लिया भी नहीं जाता कि एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दीजिए तो आप ले लीजिए। तो वहां मैंने वॉकआउट किया। उसके बाद ये पर्सनल वेंडेटा के लेवल पे चली गई थी चीजें, या है लगातार। जिस तरह से कल वो एक वीडियो शेयर हो रहा था जिसमें सीधे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो जैसी भाषा थी, पकड़ के इंट्रोगेट करो, ये ऐसा लग रहा था कि मतलब गली के गुंडे के लिए आप बात कर रहे हैं, किसी वरिष्ठ नेता के लिए बात नहीं कर रहे, पर्सनल वेंडेटा के लेवल पे चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारी चर्चाएं हैं, विपक्षी एकता का सारा मामला बन रहा है, उसमें एक चर्चा ये है कि आपको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। आपको लगता है कि अगर ऐसा किया गया तो दिल्ली कांग्रेस में जो लोग इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं उनके साथ ये अशोक जी, विपक्ष एकता का ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि हम आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का भी समर्थन करते हैं।
अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर जो गंभीर, खासतौर से मैं कहूंगी लिकर पॉलिसी, शराब नीति में जो भ्रष्टाचार, या आज 1 साल से सत्येंद्र जैन जी की जो है हवाला मामले में बेल नहीं हो पा रही है, किस तरीके से फर्जी कंपनियां और हवाला में पैसे, आप उनके साथ भी खड़े दिखते हैं। तो ये साफ है कि हम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, हैं और लड़ेंगे। जहां तक बात आएगी संवैधानिक संस्थाओं की और संविधान की, और उस पर आंच आएगी, तो स्वाभाविक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं देखेगी कि कौन सा राज्य है, कौन सा दल है, तब हम इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए, कोई भी हो, हम खड़े रहेंगे। पर अरविंद केजरीवाल जी का पूरा आंदोलन याद होगा आपको, 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले और कागज दिखाना, अडानी के अकाउंट नंबर बताना, उसके बाद जन लोकपाल और ये सब चीजों की बात हमने देखा है, खत्म हो गया। मैंने नहीं, फाउंडर मेंबर छोड़कर चले गए उस पार्टी को, जिस पार्टी में लोकतंत्र था। 10 साल से अधिक पार्टी में एक ही नेता है, एक ही अध्यक्ष कन्वीनर, अरविंद केजरीवाल, जबकि संविधान में तो हमने ये पढ़ा लिखा था कि हर साल चुनाव होगा, हर 1 साल बाद आम आदमी पार्टी का कन्वीनर। संविधान तो बदल दिया उन लोगों ने। वही तो कह रही हूँ, आप क्या संविधान बदल दिया कि अब जब तक अरविंद केजरीवाल कन्वीनर वो रहेंगे, मुख्यमंत्री वो रहेंगे, और सारे फैसले जो है, अब उनकी मीटिंगें नहीं होती है जो पहले हमें 1 साल में एक बार दिखती थी। तो बात यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी आई थी वो पूरी तरह बेनकाब। आपने आपके फाउंडर्स की बात की, उनमें से एक है योगेंद्र यादव जी। पिछली बार मैंने उनसे बात की, योगेंद्र यादव जी आपके फाउंडर हैं, आपके फाउंडर्स की बात कर रहे थे। तो पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की कि मैंने पूछा कि आप पार्टी को विपक्ष मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप गैर भाजपा पार्टी है, भाजपा विरोधी पार्टी नहीं है। तो आप लोग भी ये मान के चल रहे हैं? नहीं, कौन भाजपा विरोधी पार्टी है? आपके बारे में कहा कि वो गैर भाजपा पार्टी तो है, लेकिन भाजपा की विरोधी पार्टी नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आप कृषि कानून देखिए, जब पूरा देश विरोध कर रहा था, विधानसभा में कृषि कानूनों पर मोहर लगाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते करते जम्मू और कश्मीर को जब विभाजित किया गया, लद्दाख को अलग किया गया और पूर्ण राज्य छीना गया, केंद्र शासित बनाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाएगा, उसका समर्थन यदि अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गोल पोस्ट, अपनी राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है। उनको लगा कि बहुत कम समय में पार्टी और बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो तिहाड़ तक पहुंच गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी अभी भी देखिए, जो ऑर्डिनेंस का मामला है उसे दिल्ली की 4 दीवारी में केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और एलजी इन सब के बीच में बैठकर हमें देखना है रास्ता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे देश के भ्रमण पे निकल गए। अब मैं पूरे देश में जाऊंगा, सारे राजनीतिक दलों के प्रमुखों को मिलूंगा और मैं आंदोलन चलाऊंगा। इंडिया फर्स्ट का भी आंदोलन हरियाणा से शुरू किया था, इंडिया फर्स्ट, वो वहीं से शुरू होकर उसी दिन खत्म हो गया। आज इंडिया फर्स्ट का नारा रह गया, आंदोलन कहाँ है केजरीवाल जी नहीं मालूम। और आज भी पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, आपने दिल्ली को फिर ताक पर रख दिया है और आप अभी भी बीच का रास्ता नहीं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को ऑर्डिनेंस लाकर केंद्र की सरकार ने अपना रोड़ा अटका दिया है। अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट गए, इंतजार करिए, तब तक अपना ध्यान, जो शक्तियां, जो ताकत है आपके पास, उस पे काम करके दिल्ली वालों को लाभ पहुंचाइए। आज गर्मियों का एक सवाल उठता है अलका जी कि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल भाजपा के विरोधी नहीं है, हम मान लें कि आप भाजपा की विरोधी पार्टी नहीं है, आप लोग बी टीम भी कहते हैं, तो फिर भाजपा सरकार उनके खिलाफ ऐसा क्यों कर रही है? जेल में डाला उनके लोगों को, ऑर्डिनेंस लाए। देखिए, भाजपा सरकार कांग्रेस के खिलाफ खेल कर रही है, ये साबित होता है कि हम पर इतने आरोप लगे, लेकिन 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, आईटी इनका है। 55 घंटे राहुल जी और सोनिया गांधी जी को ईडी बुलाता है। हाथ क्या लगा? कोई एक नाम बताइए, मैं चुनौती देती हूँ, पिछले 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ किसी नेता का दोष साबित करके उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ एक नाम नहीं। लेकिन यहाँ केजरीवाल जी पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का खुद का भी मानना है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद जी के तार, ये जो शराब नीति लेकर आए थे, जिसे सीबीआई के जांच के डर से अगले दिन वापस ले लिया गया। अगर आपकी शराब नीति ईमानदार थी, मुनाफे वाली थी, आपको वापस नहीं लेना था, आप अड़े रहते और लड़ते, लेकिन आपने सीबीआई की जांच के दूसरे दिन वापस लिया। तो यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ भाजपा को मैं नहीं मानती हूँ कि हाँ ठीक है,
99% मामलों में हम आज भी कह रहे हैं कि राजनीतिक जो है वो विरोधियों को आप जो है साधने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर कुछ मामलों में हम कहेंगे, जैसे ये वाला मामला है दिल्ली की शराब नीति का, ये बिल्कुल सही यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन केजरीवाल वही बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ये वो दिखाना चाहते हैं कि ये भी मेरे खिलाफ एक जो है कोर्ट आपको बेल नहीं दे रही। सत्येंद्र जैन जी को 1 साल से कोर्ट नहीं दे रही, मनीष सिसोदिया जी को लगातार कोर्ट बेल नहीं दे रही है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत पुख्ता है। तो आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस खुद को रीस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि सारी चीजों के बावजूद आखिर में तो इलेक्शन वाला मामला ही काम आएगा। आप अगर दिल्ली में अधिक सीटें जीतेंगे तभी दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि माने जाएंगे। अशोक जी, मुझे 30 साल राजनीति में हो गया। 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी, विधायक भी, यहाँ तक पहुंची। रास्ता महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था, मेरा जीवन मेरा संदेश है, वही राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के दिल्ली हो संगठन, दिल्ली के नेता हो या देश के नेताओं को एक संदेश दे दिया है कि राहुल गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश है। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं 4000 किलोमीटर, देश के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, महिलाओं के बीच से गुजरते हैं, आदिवासी, दलित से मिलते हैं। यही हमें करना है, जो हम शायद मुझे कर रहा लगता है, मैं खुद उसके लिए दोषी मानती हूँ, हम नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी को आपने देखा कि वो छात्रों में अभी हाल ही में गए, वो जामा मस्जिद जाते हैं, वो अपना एक शकूर बस्ती गए थे वो। तो ये हमारे नेता का, हमारे दिल्ली के नेताओं, देश के नेताओं, कार्यकर्ताओं को एक ही संदेश है, जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करिए। उनके जो समस्याएं, आज जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हैं, कल पूरे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च हुआ है, बेटी बचाओ का नारा दिया। आपका किसानों का जो दुगनी आय होनी थी, एमएसपी पे कानून आना था, कुछ नहीं हुआ है। अब बेरोजगारी, इन सब चीजों पर आंदोलन लोगों के बीच, और ये हमने कर्नाटका में किया, ये हमने हिमाचल में किया, जो हमने जीत में तब्दील होते हुए देखा है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे लगता है हम संगठन को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लोगों के बीच जाने की तुरंत आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि लोगों के बीच आप लोग जाएंगे, और अलका लांबा युवा नेता है, फायरी नेता है, हम लोग छात्र जीवन से उनको देख रहे हैं। उम्मीद पूरी है कि शायद आप लोग फिर से एक बार कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा कर सके। लेकिन एक बात हमेशा रहेगी, जो आपने कहा कि फांसीवादी सरकार हमारे सामने एक केंद्र में है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए रणनीतियां बनेगी। हम देखते हैं कि कैसे आगे वो रणनीति बनती है। आप बहुत बिजी थी आज, लेकिन हमारे शो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद।